पता है कि मैं सारा बन गई। केवल माया रूप स्फुरने से ही इस नाम रूप जगत को मैं रचता हूँ। फूरने से इसकी उत्पत्ति होने के कारण यह जगत मिथ्या है। फूरने से हुआ न, ख्याल ख्याल में मान लिया। यद्यपि वर्तमान काल में स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति इत्यादि यथा योग्य कारणों से कार्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है। जागृत में हम कैसे देखते हैं? संयोग से, स्त्री और पुरुष के संयोग से, है ना, इस जगत की उत्पत्ति देख रहे, पुत्र की उत्पत्ति, और बीज के वृक्ष हो रहा है तो उसके लिए बीज को देख रहे हैं। जागृत अवस्था में हम कोई ना कोई कारण देख लेते हैं कि उससे इनकी उत्पत्ति हो रही है। केवल फूरने करके इस नाम रूप जगत की उत्पत्ति प्रतीत होती नहीं, है ना। अब वो कह रहे ना, मेरे को तो ये फूरना लगा, फूरने से ये सारा बन गया। अब कह रहे जागृत अवस्था में तो हमें कोई ना कोई कारण दिखाई देता है। जैसे बच्चे हैं तो माँ बाप हो गए, है ना, वृक्ष है तो बीज हो गया। कोई भी हम देखते हैं तो उसके पीछे हमें कोई ना कोई कारण दिखाई दे रहा है। ये खाली फूरना नहीं दिखाई देता हमें। तथापि निद्रा के प्राप्त होते ही स्वप्न में झट से ही एक क्षण में पुत्र पौत्र सहित आपको देखता है। जागृत अवस्था में अब जैसे बगीचा बनाया हमने, वृक्ष बनाया, तो जागृत अवस्था में खाली बीज लगा दे वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, टाइम लगेगा, 10 साल 5 साल, है ना, उसको फल आने में टाइम लगेगा। पर कहते हैं स्वप्न में झट से हो जाता है। हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं, हमने बगीचा बना दिया घर पर, तो वो हमने स्वप्न के अंदर बना दिया। वहाँ पे हमने 40 साल या 5 साल या 10 साल इंतजार नहीं की हमने वहाँ पर। स्वप्न में झट से ही एक क्षण में पुत्र पौत्र सहित आपको देखता है तथा बाग बगीचे पर्वत नदियाँ देश काल देखता है ना। अब नाना नानी दादा दादी बन गए स्वप्न के अंदर, पर हमने सिस्टम से नहीं देखा कुछ भी। 30 व 40 वर्ष में होने वाले पुत्र पौत्र एक क्षण में किस स्त्री से उत्पन्न न होते हैं तथा किस बीज से वृक्ष पर्वत आदि उत्पन्न होते हैं, है ना। अब जो हम देख रहे हैं स्वप्न के अंदर, जो 1 मिनट में तो कोई स्त्री पैदा नहीं कर सकती। 1 मिनट में वृक्ष, बीज से वृक्ष तो नहीं बन सकता। तथा किस स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र पौत्र उत्पन्न होते हैं सो कहो। अब स्वप्न के अंदर जो 1 मिनट में झट से हमने बना दिए, कैसे बना दिए, है ना, कैसे ये सारा बाग बगीचा बन गया, ये पुत्र पौत्र खड़े हो गए। किंतु निद्रा रूप अविद्या स्त्री बीज आदि करके ही पूर्वोक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। स्वप्न के अंदर जो ये पदार्थ हो रहे हैं ना, निद्रा दोष के कारण ये उत्पन्न हो गए, एक झट से उत्पन्न हो गए और झट से लय हो गए। अब यहाँ पर जागृत अवस्था में झट से उत्पन्न नहीं होते, झट से लय नहीं होते, है ना। जिसकी जैसी अवस्था होगी, जिसको हमने जिस अवस्था में देखा वो उस अवस्था में जाएगा। स्वप्न के अंदर जो हम देख रहे हैं वो झट से उत्पन्न हो रहे हैं और झट से लय हो रही है। और जागृत में
ना ही झट से उत्पन्न होते हैं, ना ही झट से लय होते हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, रहा नहीं ना, ऐसे ही वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जागृत मिथ्या है। पर अंतर है तो अवस्थाओं का अंतर है, सत्ता का अंतर है। उस कारण से हमें ये ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। वो स्वप्न में सत्य, ना ये जागृत सत्य। स्वप्न को तो हम बहुत जल्दी मिथ्या बोल देते हैं, ज्ञान होने के बाद बोलते हैं, पहले नहीं बोलते, तो टाइम लगता है इसको बोलने में, है ना। क्योंकि वो झट से आया, झट से गया, तो हमने मिथ्या बोल दिया। ये आराम से आया, आराम से जाता है, तो हम मिथ्या नहीं बोल सकते, सत्य की दृष्टि बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको कुछ काल के लिए देखा। किंतु निद्रा रूप अविद्या स्त्री बीज आदि करके ही पूर्वोक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं उत्पन्न होते। पश्चात जागने पर निद्रा रूप अविद्या में तीन पदार्थों की लीनता होती है। जब जागे तो कुछ भी नहीं है। ताते निद्रा रूप अविद्या द्वारा स्वप्न दृष्टा चैतन्य ही दृढ़ फूटने करके कार्य कारण रूप प्रतीत होता है। अब कहते हैं जो ये निद्रा रूप अविद्या है ना, और जो ये स्वप्न दृष्टा है, चैतन्य के अंदर वो दृढ़ फूलना होता है, दृढ़ संकल्प होता है। जो हम स्वप्न देखते हैं, हमें कैसे स्वप्न आते हैं, जो तह तक अंदर पहुंच चुके होते हैं, जिनके संस्कार जागृत के अंदर, जिनके संस्कार अंदर बहुत गहराई में पहुंच चुके होते हैं, वो स्वप्न में निकल कर आते हैं। स्वप्न, इसका आधार कौन है? वही चैतन्य। चैतन्य ही दृढ़ फूटने करके कार्य कारण रूप प्रतीत होता है। वास्तव से स्वप्न प्रपंच आदि में भी नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? दृढ़ फूटना है, ये निद्रा दोष के कारण हमें आया, उस चैतन्य के अंदर दृढ़ फूटना हो गया। कहते वास्तव में स्वप्न में भी कुछ नहीं है। स्वप्न आएगा कैसे? स्वप्न का अपना कोई वजूद थोड़ी है। तथा जागने पर अंत में भी वो नहीं रहता। मध्य में अविद्या से अनेक प्रकार की प्रतीति होते हुए भी आदि अंत की न्यायी मध्य में भी अत्यंत अभाव ही स्वप्न प्रपंच का जानना। कहते हैं पहले भी नहीं था स्वप्न, निद्रा रूप अविद्या के कारण आया, जागने के बाद भी नहीं है, जो वो मध्य काल को भी अत्यंत अभाव जाने। अब इनका कहने का क्या मतलब है? तैसे ही जागृत प्रपंच भी जानना। जागृत के अंदर जो हम ये सारा कुछ देख रही हैं, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, ये मध्य काल में है। मध्य काल में हमने घर परिवार बना दिया, संबंध जोड़ दिए, पर जब शरीर लय होता है तो तब कहाँ जाता है संबंध? खत्म, वहीं पर खत्म। कहते हैं ऐसे जैसे स्वप्न को तूने जाना, ऐसे ही जागृत को भी जानना। बल्कि स्वप्न प्रपंच से भी जागृत प्रपंच अति तुच्छ है। जब सोएंगे तब जाके हम बनाएंगे स्वप्न के अंदर, नहीं तो नहीं। अब ये कहते हैं स्वप्न प्रपंच के यत किंचित निद्रा रूप अविद्या सहित
देश काल आदि कारण पाए जाते भी हैं, परंतु देश काल आदि भेद रहित केवल सच्चित आनंद निज आत्मा के अज्ञान से इस जागृत जगत की प्रतीति हुई। अब वो जब हम सोएंगे, जगत बनाएंगे, तब जाके, और जब जागृत अवस्था में आएंगे तब जाके लय करेंगे। यहाँ पे तो हम 1 मिनट में लय कर सकते हैं, 1 सेकंड में लय कर सकते हैं। तभी वो जागृत को स्वप्न से भी तुच्छ कह रही है। अब वहाँ पे तो निद्रा के उस पे हम डिपेंड करते हैं ना, निद्रा से कब जागृत अवस्था में आएंगे। अब यहाँ पे अगर खाली अपने स्वरूप का अब ज्ञान हो गया, इसी काल में हो गया, तो इसी काल से वो ये निद्रा रूपी ये जगत रूप स्वप्न खत्म, इसी काल में खत्म। हमें इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। तभी वो कह रही है कि जो जागृत का जगत है ये तो बहुत ही तुच्छ है, इसको लय करना तो बहुत ही आसान है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प प्रतीतिवत है तो रस्सी ना, खाली अज्ञान है हमें। सांप दिख रहा है, लाइट ऑन कर दो, सांप की निवृत्ति उसी काल में होगी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ा। ताते अति तुच्छ है, ऐसे ये तुच्छ है। सिद्धांत यह है कि अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा से भिन्न जो नाम रूप जगत की प्रतीति है सोई स्वप्न है। अब स्वप्न कोई और नहीं है। स्वप्न क्या बता रही है? आधार को छोड़ के आधार को पकड़े नहीं सकते। हाँ, हमने अपने आधार को छोड़ दिया, आकार को ले लिया हमने। जितना भी दिख रहा है ये नाम रूप प्रपंच, ये सारा स्वप्न है नहीं, है हम वही साक्षी आत्मा, वही सच्चित आनंद रूप। पर क्या है कि आकार दिख रहा है ना, ये झट से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई ना, झट से लय नहीं हो रहा ना। बीच में वो मध्य काल के अंदर थोड़ा सत्य की प्रतीति हो रही है ना, तभी हम फंस गए हैं। देखो वो परमात्मा भी तो इतना सियाना है, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ दे से, वो भी तो अपना चक्रव्यूह रचेगा। अब उसने अपना चक्रव्यूह यही रचा कि वो हमें इस जगत को मिथ्या प्रतीत नहीं होने देता, है वास्तव में मिथ्या पर होने नहीं देता मिथ्या। वो अपना चक्रव्यूह चला रखता है। असली बुद्धिमान तो वही है जो इसको जान ले, ये मिथ्या प्रपंच है, वास्तव में कुछ नहीं है, प्रतीति है। प्रिय रूप आत्मा से भिन्न जो नाम रूप जगत की प्रतीति है सोई स्वप्न है, सोई मिथ्या दृष्टि है, सोई माया है। ब्रह्म जी ने कहा था माया के अंदर रचा हुआ है ये सारा, ये जो नाम रूप में अपने आप को तो शिव जानता ही नहीं, ये नाम रूप जो है ये माया में है। जैसे मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल से भिन्न जो फेन, बुदबुदा, तरंग आदिक नाम रूप की प्रतीति है सो यथार्थ दृष्टि नहीं। अब जल के अंदर देख रहे हैं ना, तरंग दिख रही है, फैन, बुदबुदा, ये नाम रखे गए, पर क्या कह रहे हैं यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? जल। यथार्थ जल है, किंतु मिथ्या दृष्टि से हम ये सब देखते हैं नाम रूप को। जब मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल की दृष्टि होती है
तब तरंग आदिक नाम रूप का अत्यंत अभाव, वो फिर हमें दिखता ही नहीं। अब जैसे सोने पर दृष्टि है तो गहने दिख रही हैं, पर बुद्धि में दृढ़ता किसकी होगी? सोने के आकार गहनों का अलग अलग दिख रहा है, आकार का व्यवहार भी समझ में आ रहा है, पर दृष्टि कहाँ है? सोने पर। तब तरंग आदिक नाम रूप का अत्यंत अभाव होगा, शेष केवल जल ही प्रतीत होता है, सो यथार्थ दृष्टि है। अब यही यथार्थ दृष्टि है, ये नाम रूप आकार हम देख रहे हैं, पर हमें क्या लगे? अपना कोई संबंध न लगे। क्या लगे? वही ब्रह्म, वही साक्षी, उस साक्षी के नाते से प्यार है, उस साक्षी के नाते से हमारा संबंध है, ना कि नाम रूप आकार से हम संबंध बनाए। तैसे ही जब अस्थि भांति प्रिय रूप निज आत्मा की दृष्टि होती है, तब पृथ्वी आदिक कल्पित नाम रूप जगत का अत्यंत अभाव प्रतीत होता है। जब हमें अपने स्वरूप की दृढ़ता होगी तो ये सारा कुछ दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा, ये सारा कुछ होता हुआ भी नहीं होगा, व्यवहार करते हुए भी हमें नहीं दिखेगा ये सारा। शेष अस्थि भांति प्रिय निज आत्मा ही भासता है, सोई यथार्थ दृष्टि है। अब यथार्थ दृष्टि क्या है? व्यवहार कर रहे हैं हम, सबके साथ व्यवहार हो रहा है, पर व्यवहार होते हुए भी दृष्टि हमारी उस आधार पर ही रहेगी। जागृत स्वप्न का तथा व्यवहारिक प्रतिभासिक पदार्थों का भेद करना तथा कथन करना यह सिद्धांत नहीं। जागृत पदार्थों का और प्रतिभासिक सत्ता का और व्यवहारिक पदार्थों का भेद करना, कहते हैं ये कोई सिद्धांत नहीं है। वो तो हमने पहले ही बोल दिया सत्ता, तो उसमें हम क्या भेद करें जब है ही झूठ। अब देखो तरंग कहीं, बुदबुदा कहीं, फेन कहीं, हम क्या भेद करें इसमें जब है ही जल, है ना। ऐसे मिट्टी के जितने मर्जी बर्तन बना लें, क्या भेद करें? आधार तो सबका एक ही है, आधार के बिना तो नहीं बन सकते। ऐसी जितनी 84 लाख योनि है, इन सब का आधार वो एक है, हम क्या भेद करें उसमें जब हम हैं ही वही सारे एक ही हैं। मटेरियल हम सबका बनाने वाला वो एक ही है, जिससे बने वो भी एक है, तो हम भेद क्या करें? अब जैसे खांड के वो सेना बना दो, है ना, सैनिक बना दो, क्या भेद करें उनमें? बच्चों के लिए भेद होगा, ये घोड़ा है, ये हाथी है ना, वो भेद करेंगे। पर देखें तो चीनी, मिठास वही एक है, सबके अंदर कोई भेद नहीं है। कहते ऐसे पदार्थों का भेद करना तथा कथन करना यहाँ सिद्धांत नहीं है, किंतु यह कथन चिंतन पूर्वक सिद्धांत का उपयोगी है। कहते ये कथन जो भेद दिख रहे हैं ना, इसका चिंतनपूर्ण मनन करें, चिंतन करें, ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? आधार सबका एक है, तो अलग अलग क्यों दिख रहा है हमें? कहते इसका मनन करें, ये इस सिद्धांत का उपयोगी है। अब किसी चीज़ की अगर हमें तह तक जानना है तो पहले उसका देखेंगे ना, खोज निकालेंगे ना, उसकी मनन करेंगे ना उसका। अब ये मनन करते हैं
तब जाकर अपने आप तक पहुंच पाते हैं। अगर मनन जिज्ञासा ही ना हो, कैसे मनन होगा? जिज्ञासा होगी तभी मनन होगा। पहले ये दिखे तो सही अलग अलग, अलग अलग तो मुँह जल्दी दिख मिलता है ना। अब वहाँ तक पहुँचने में जन्मों लग जाते हैं।